गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी हमेशा ही आपके साथ हैं। यह साखी सुनकर आप लोगों को भी विश्वास हो जाएगा और आपका विश्वास बाबा जी के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि बाबा जी हमेशा ही उनको परेशानियां देते हैं और परेशानियों में उनका साथ नहीं देते, यह घटना के बाद आपका भ्रम दूर हो ही जाएगा और पता लगेगा कि बाबा जी अपने हर सत्संगी के साथ साथ रहते हैं। बस हमें हमेशा ही मन में ठान लेना चाहिए कि सद्गुरु जी हमारे साथ हैं। तो साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें जी। साथ संगत जी, यह साखी एक सत्संगी भाई की है जो कि बैंक में काम किया करता था। बैंक में इसका काम कैशियर का था, तो काफ़ी पैसों का लेन देन इसके हाथ से होता ही था। तो यह सत्संगी था, तो हमेशा ही सत्संग को और सेवा को टाइम तो देता ही था और अपने सद्गुरु पर भी इसको अटूट ही विश्वास था। साथ संगत जी, इस भाई के घर में इनकी वाइफ और एक इनका छोटा बच्चा था। यह भाई अपनी ड्यूटी ही बड़े ही ईमानदारी से किया करता था और हक हलाल की कमाई खाता था। एक बार घटना ऐसे घटती है कि काफ़ी शाम का समय हो जाता है और इस भाई के पास जो भी पैसे थे, सारे पूरे दिन में जो भी कलेक्ट हुए थे, वो पैसे लेके यह अपने मैनेजर के पास जाता है उन्हें देने के लिए। जब ये मैनेजर के कैबिन में जाता है तो इसे क्या पता लगता है कि मैनेजर साहब तो अपने घर जा चुके हैं। अब वह सोचता है कि भाई पैसे तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए हैं। अब साथ में इसका एक और दोस्त था जो कि उसी समय वहाँ पर अवेलेबल था। अब वह कहता है कि भाई मैनेजर साहब तो चले गए, अब इतने सारे पैसे अगर हम बैंक में ऐसे ही छोड़ेंगे और इधर उधर हो गए तो ऐसे तो सही बात नहीं है और हमें ही इसका भुगतान करना भी पड़ेगा। अब इन पैसों को तो हमें सेफ्टी से रखना ही पड़ेगा। उससे पहले तो हम घर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर सुबह तक कुछ बात हो गई तो फिर हम कहाँ से इतने रुपये की भुगतान करेंगे। तो वह कहता है कि हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अब हम ऐसी सिचुएशन में करें तो करें भी क्या। तो वह भाई कहता है कि भाई अब एक ही रास्ता बचता है, बैंक में तो हम ये पैसे छोड़कर जा नहीं सकते हैं, क्यों ना इस पैसों को तुम अपने साथ ही लेकर जाओ। अब साथ लेकर जाओगे, कम से कम आंखों के सामने रहेगा। तो वह कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, रात का समय हो गया है, मैं इतने सारे पैसे अपने साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो इनका दोस्त कहता है कि भाई आखिर इस बात में परेशानी ही क्या है, तुम्हें तो बाइक से जाना है ना। तो फिर ये भाई कहता है कि ठीक है, वो तो अगर मैं इतने सारे पैसे को लेकर जाऊँगा, रास्ते में कोई बात हो गई तब मैं क्या करूँगा। कम से कम बैंक में ये पैसा रहेगा, मुझे तसल्ली तो रहेगी ना कि यहाँ पर है। तो फिर वह इनका दोस्त समझाता है कि भाई अगर बैंक में तुम इतने सारे पैसे छोड़ोगे, किसके भरोसे पे तुम छोड़ोगे, ये बताओ। अगर इधर उधर हो गए तो हम लोगों को ही भुगतान करना पड़ेगा। घर लेकर जाओगे तो ये तुम्हारे साथ रहेंगे और सेफ्टी से रहेंगे। और इस बात में आखिर परेशानी ही क्या है, मैं भी तो तुम्हारे साथ आधे रास्ते तक चलूँगा ही, उसके बाद तुम अपने घर निकल जाना। और आज तक तुम्हारे साथ क्या रास्ते में ऐसा कुछ हुआ है जो होगा। वैसे भी तुम हमेशा ही कहते हो कि तुम्हारे बाबा जी तुम्हारे साथ है, तो फिर क्यों फालतू की चिंता लेकर बैठे हो। अभी वैसे रात रात की बात है, अभी तुम बैग लेकर जाओ, सुबह लेकर आकर मैनेजर को हम दे देंगे। तो वह कहता है कि मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर इनका दोस्त समझाता है तो ये मान जाता है। फिर दोनों लोग बाइक पर एक साथ निकल जाते हैं। तो साथ संगत जी, जब इनके दोस्त का रास्ता बदलने का समय आता है तो वह कहता है कि चलो भाई, मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ, अब मेरे को इस रास्ते से जाना पड़ेगा, तुम आगे ध्यान से जाना और डरने की कोई बात नहीं है। घर पहुँचते ही मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। तो वह भाई कहता है कि भाई मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है, अगर हो सके तो ये बैग तुम ही ले जाओ। तो वह कहता है कि भाई ये मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारा काम है, वरना मैं ज़रूर ले जाता। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस घर
सही सलामत आप पहुंच जाएंगे। तो साथ संगत जी, ये भाई उस भाई अपने दोस्त की बात मानकर आगे तो चल देता है। तो थोड़ी ही दूरी पे पहुंचते हैं तो एक सुनसान रास्ता आता है। सुनसान रास्ते में ये चल ही रहा होता है और मन में बाबा जी का भी सिमरन करता रहता है। थोड़ी ही दूरी पे उन सुनसान रास्ते पर इसको 5 से 6 लोग मिल जाते हैं और इसकी गाड़ी को रोक कर बैठ जाते हैं और वह लूट मार करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई जो भी है अपना सामान निकाल दे, और इस भाई को छुरी दिखाने लगते हैं। अब ये भाई के मन में यही था कि भाई मैं अपना सामान दे देता हूँ और ये बैग नहीं दूंगा, और ये मन ही मन बाबा जी का भी नाम ले रहा था। तो ये भाई अपना घड़ी, पर्स, फ़ोन वगैरह सब कुछ उसे दे देता है। तो वह लोग भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं देखा, यह तो इतनी जल्दी ही दे अपना सामान देकर बैठ गया और इसने हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। अब उन चोरों में से एक की नज़र बैग पर जाती है। वो कहता है कि भाई तूने ये बैग तो दिया ही नहीं। तो फिर ये सत्संगी भाई कहता है कि भाई इस बैग में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ कागजात हैं। अब तुम इन कागजातों का करोगे क्या? तो कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें ज़रूर कुछ है, हमें ज़रा दिखाओ। जब बैग देने की बारी आती है तो ये भाई काफ़ी डर जाता है और बैग के लिए छीना झपटी होने लगती है। आखिर में वह लोग इनसे बैग छीन ही लेते हैं और देखते हैं बैग खोल के तो इतना सारा पैसा होता है। तो इस भाई को और मार पीट करने लगते हैं। यह भाई साइड में बैठकर रोने लगता है, कहता है कि बाबा जी अगर आज मेरा इतने का नुकसान हुआ तो फिर मैं कहाँ से चुका पाऊँगा। मैं तो एक नौकरी पेशे वाला बंदा हूँ जो कि अपना नौकरी से घर चलाता हूँ। अब मेरी मदद कोई कर सकता है तो वह आप ही हैं। हे सद्गुरु, अब आप ही कुछ देखो कि क्या हो सकता है, मैं तो आप ही के भरोसे हूँ। तो साथ संगत जी, वह भाई कोने में बैठा बैठा खूब रो रहा था। इतने में एक बाइक से सरदार जी आते हैं। जब बाइक से सरदार जी आ रहे थे तो इन लोगों ने उन्हें भी रोक लिया। तो ये गुंडे लोग उन लोगों को भी रोक के उनके साथ छीना झपटी करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई जो सामान है आप भी निकाल कर रख दो, आप भी निकाल दीजिए। और वो सारे गुंडे खुश होने लगते हैं, कहते हैं हमने तो एक को रोका था, दूसरा भी आ गया, आज तो हमारे मज़े ही हैं। आज सारा पैसा लूट कर आगे की ज़िंदगी हम अच्छे से जिएंगे। अब कुछ दिन ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने में क्या होता है कि वह लोग सरदार जी से ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जब वह सरदार जी से ज़बरदस्ती करने लगते हैं तो वह सत्संगी भाई क्या देखता है कि उन सरदार जी की उम्र कम से कम 60 से 65 साल है और वह गुंडों को ऐसे मार रहे हैं जैसे कि कोई गर्म खून हो या फिर कोई जवान व्यक्ति हो। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता है कि ये सरदार जी इनको इतना ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो जो वह सरदार जी थे सात संगत जी, वह बाबा जी का ही रूप थे। उन्होंने गुंडों को इतना पीटा कि वह वहाँ से डर कर सारा सामान छोड़कर भाग गए। तो वह सत्संगी भाई काफ़ी रोता है और उनके आगे हाथ जोड़ने लगता है। कहता है कि आज आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो वह सरदार जी उन्हें चुप कराते हैं और कहते हैं कि भाई मालिक के लोगों के साथ तो मालिक हमेशा ही साथ रहता है, इसमें आपको शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मालिक को बुलाएंगे और वह नहीं आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो साथ संगत जी, यह बात सुन के भी वह सत्संगी भाई नहीं पहचानता है कि वह जो सरदार जी हैं वह बाबा जी का ही रूप है। इतने में बाबा जी जब जाने लगते हैं तो उनके आगे हाथ जोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि बाबा जी हाथ जोड़ते हैं वैसे ही उन सरदार जी ने भी हाथ जोड़े, पर वह सत्संगी भाई नहीं पहचान पाता है। और जब बाबा जी वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो सच में ही बाबा जी आए थे। फिर वह और ज़्यादा रोता है कि बाबा जी आए, मेरी मदद करके चले भी गए और मैं उन्हें पहचान तक नहीं पाया। साथ संगत जी, अगर आपका मन साफ है तो बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। आशा है ये साखी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।